नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। आज है 21 अप्रैल और वार है रविवार। खबरों की शुरुआत करेंगे हम आज के पंचांग से। 21 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक है और राहुकाल शाम के 5:12 से शाम के 6:49 तक रहने वाला है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आज भगवान महावीर की जयंती है। इस उपलक्ष्य पर लीड हिंदुस्तान सभी को शुभकामनाएं देता है। महावीर जयंती जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले श्रद्धेय व्यक्ति भगवान महावीर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। लगभग 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने सभी सांसारिक संपत्तियों को त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। 30 वर्षों के उपदेश के बाद उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की। ये त्योहार पूरे भारत में विशेषकर जैन समुदाय में उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैन धर्म में आस्था रखने वाले लोग महावीर जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मानते हैं। चलिए बात करते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट की। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। इस साल दोनों कक्षाओं की ही परीक्षाओं में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। 10वीं में सीतापुर की प्राची निगम ने किया टॉप, 98.50% अंक। इंजीनियर बनना है सपना। 12वीं में सीतापुर के शुभम ने 97.80% अंक के साथ किया टॉप। दूसरे स्थान पर रहे 6 छात्र। चलते हैं आप अगली खबर पर। जाटलैंड के नाम से मशहूर सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट पर भाजपा पर जीत का दबाव है, जबकि कांग्रेस के सामने अस्तित्व की लड़ाई है। मुकाबला कांटे का होगा। आशीर्वाद किसे मिलेगा अभी कहना मुश्किल है। राम राज्य पर किसका दावा मजबूत। सुनीता केजरीवाल की अपील कितनी होगी कामयाब। चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने प्रचार में वह राम राज्य की कहानी लोगों को बतलाएंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा रामनवमी के दिन राम राज्य नाम से वेबसाइट जारी करने पर भाजपा ने कड़ा हमला किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का विरोध कर रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत के लिए कितना अहम। फिलीपींस को मिली पहली खेप से चीन को झटका क्यों। अब अगली खबर जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम रहा। भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस पहुंची है। फिलीपींस के लिए मिसाइल की आपूर्ति एक समझौते के तहत की गई है। दोनों देशों के बीच 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 31.26 अरब रुपए का सौदा हुआ था। पाकिस्तान मनी हाइस्ट स्टाइल में पाकिस्तान की संसद में पड़ी डकैती। वहां के रक्षा मंत्री ने भी पीट लिया अपना सर। चलिए बात करते हैं आप कंगाल। पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स की प्रसिद्ध वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर पाकिस्तान में एक बड़ी डकैती हुई है। खास बात यह है कि यह डकैती किसी आम छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि वहां की संसद नेशनल असेंबली में हुई है और वो भी दिन दहाड़े। पाकिस्तान में इस डकैती की खासी चर्चा हो रही है, यहां तक कि वहां के सांसद भी सकते में हैं। फ्यूरियोसा में होगा एक्शन का धमाका। चलिए बात करते हैं फ्यूरियोसा फिल्म की 15 मिनट के दृश्य को फिल्माने में लगाए गए 78 दिन। हॉलीवुड की फिल्म मैड मैक्स की प्रीक्वल फ्यूरियोसा के 15 मिनट के सीन को फिल्माने के लिए 78 दिन लग गए। जॉर्ज मिलर की इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म के एक 15 मिनट के सीन को फिल्माने के लिए 78 दिन लग गए। एक साक्षात्कार के दौरान फिल्म के निर्देशक जॉर्ज मिलर ने इसका खुलासा किया। अब बात करते हैं मथुरा में गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को दिल्ली में सत्तासीन पार्टी में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनके मंच पर पहुंचने से चंद सेकंड पहले मंच के बराबर में लगे साउंड सिस्टम के तारों में आग लग गई। चिंगारी निकलते देखी तो सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। फायर फाइटिंग सिस्टम से आनन फानन में आग बुझाई गई। अगली खबर जो आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जोधपुर में रैली की और उन्होंने कहा कांग्रेसी महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे। कांग्रेस को वोट देकर अपने इतिहास को कलंकित नहीं करना है। 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था।
किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था। और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे ये लोग, तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देने का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे, जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट बताया है और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर हमले करते जा रहे हैं। देखिए वीडियो। It's interesting that the Prime Minister thinks that the electoral bond scheme was designed to bring transparency to India's political system, but the Supreme Court thinks that the electoral bond scheme is illegal. Mega Engineering. In April 2023, they donate 150 crores to the BJP. 1 month after donating money to the BJP, they get a 14,400 crore Thane-Borivali twin tunnel project. Dr. Reddy's lab, on 12th November 2023, there is an IT raid on the company. 5 days later, they donate money to the BJP. Torrent Pharma, 7th May 2019, they donate 9 crores to the BJP. 20 days later, they receive a 285 crore tax exemption from the government of Maharashtra. Airtel Company, between 2019-2021, donate 51 crores to the BJP. In August 2021, they get a global mobile personal communication satellite license. The electoral bond scheme is not a way to clean politics. It is the biggest extortion racket, and it has been organized, conceptualized by the Prime Minister of India himself. चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जातिगत जनगणना ही हिंदुस्तान का एक्स-रे है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। लेकिन जब मैंने जातिगत जनगणना की बात की तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग विरोध में आ गए। हमारी सरकार आते ही हम जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि सबको पता चले कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। आपको कभी चोट लगी है? लगी? हाथ टूटा आपका? पैर टूटा? फ्रैक्चर हुआ कभी? हुआ? क्या हुआ? पैर का हुआ? पैर का फ्रैक्चर हुआ। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ। मैं भी यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो। हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो और पता लगा दो कि हिंदुस्तान की संस्थाओं में, सरकार में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की 90% आबादी में से कितने लोग हैं। जाति जनगणना भाइयों और बहनों। अब अगली खबर लेते हैं विशाखापट्टनम से। यूनाइटेड किंगडम में स्थित रिफ्रैक्टरी उद्योग में विश्व प्रसिद्ध नेता वेसुवियस ने हाल ही में विशाखापट्टनम के पास बोनांगी परवाड़ा मंडल में एक नया मोल्ड फ्लक्स विनिर्माण संयंत्र खोला है। कंपनी की आने वाले वर्षों में इस सुविधा में 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना है। संयंत्र को रणनीतिक रूप से फ्लक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस्पात संयंत्रों में निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है। अगली खबर भी विशाखापट्टनम से आ रही है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी 21 अप्रैल को यहां मेमथा सिद्धम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रोड शो में हिस्सा लेंगे। श्री जगन, जो अनाकापल्ली जिले का दौरा कर रहे हैं, वेपागुंटा जंक्शन पर विशाखापट्टनम जिले में प्रवेश करेंगे।
गोपालपट्टनम में दोपहर के भोजन के लिए एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री गोपालपट्टनम से अपना रोड शो जारी रखेंगे, जहां वह एनएडी जंक्शन, कांचरापालम मेट्रो और रेलवे न्यू कॉलोनी को कवर करेंगे। अगली खबर भी विशाखापट्टनम से आ रही है। विशाखापट्टनम, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गर्मी, उमस और गर्मी का पूर्वानुमान लगाया है। तटीय जिलों में अलग अलग स्थानों पर मौसम की स्थिति असुविधाजनक है। विशाखापट्टनम में तेज बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हो और आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।